शांत मन, शांत तन, शांत रहे वातावरण। शांति, जीवन शांति, जल थल शांति, पृथ्वी शांति, सृष्टि शांति, शांति। जब हो शांति की अभिलाषा, आनंद प्रेम है एक ही भाषा। क्रोध मोह अहंकार जो छोड़े, ध्यान योग से नाता जोड़े। शांति कोई मंत्र नहीं है, शांति कोई जंतर नहीं है। शांति मेरा मन मंदिर है, शांति मेरा ही अंतर है, ही अंतर है। शांति, शांति, शांति। ओम शांति। 24 जून 2023 मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं। आज मम्मा का स्मृति दिवस है। ये रिवाइज मुरली है जो साकार में मम्मा के द्वारा ये महावाक्य उच्चारण किए गए थे। वो डेट ओरिजिनल इस मुरली की डेट है 21 जून 1961 और 24 जून 1965 को मम्मा अव्यक्त हुए थे। तो ऑलमोस्ट 61 में भी मम्मा ऑलमोस्ट अपने संपूर्ण स्थिति के बहुत बहुत नजदीक होंगे। तो कैसे ये गहरे गुह्या महावाक्य
मम्मा ने उस समय उच्चारण किए होंगे। जगदम्बा माँ के स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए अनमोल महावाक्य। मुरली का सार है, माया के अनेक प्रकार के विघ्नों से पार होना है तो चेकिंग पावर से अपने आप को सावधान रखो, संभल कर चलो। अभी चारों ओर के माया का जोर है क्योंकि उसका राज्य है। तो मम्मा समझा रहे हैं अभी कैसा समय चल रहा है, माया का राज्य है तो चारों ओर ही माया का जोर है और पिछाड़ी के समय उसमें जितना भी ताकत है वे अभी अपनी पूरी ताकत लगाएगी। इसलिए जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना माया भी फोर्स देकर लड़ेगी। आगे बढ़ना यहाँ विनाश काल के नजदीक पहुंचना भी है। जरूरी नहीं है हम अपनी अवस्था में आगे ही जा रहे हो, ये भी हो सकता है कि हम माया के वशीभूत हैं, क्योंकि आगे तो उसको कहेंगे जो ड्रामा अनुसार समय प्रमाण जैसी स्थिति इस समय पर हमारी चाहिए वो स्थिति हमारी बन चुकी है, हम एवर रेडी हो, तो उसको कहेंगे ड्रामा और समय के साथ चलने वाला तीव्र पुरुषार्थी। लेकिन यहाँ मम्मा कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम समय की समाप्ति के नजदीक आते जाएंगे माया का फोर्स और बढ़ता जाएगा और ही वो शक्तिशाली होती जाएगी। पहले तो माया का पता ही नहीं था, माया के वश में थे। अभी पता चला है तो हमसे ही लड़ेगी, दुश्मन बनेगी, प्यार भी करेगी तो अंदर दुश्मनी रख करके करेगी। बाबा ने भी अभी एक मुरली में कहा, अव्यक्त महावाक्य थे बाबा के भी, कि माया भी पहले ऐसा रूप दिखाएगी कि आत्मा को लगेगा हाँ मैं जो कर रही हूँ राइट, समझदारी, तो माया भी समझदार बन जाते हैं। ऐसे ही मम्मा भी कह रहे हैं कि अभी तो वो दुश्मनी भी रखेगी लेकिन बाहर से प्यार करेगी, जबकि जानती हो कि माया हमारी दुश्मन है तो किस्म किस्म की सभी बातें सामने आएंगी। कोई बंधन नहीं है, फिर भी मन के फालतू विकल्प तंग करेंगे। पहले शरीर में कभी रोग नहीं हुआ होगा, अभी वे भी होगा। कहेंगे इतना समय तो हम कभी बीमार नहीं पड़े, अभी बीमार पड़ गए हैं। धन की भी कमी पड़ेगी, बिजनेस में घाटा पड़ जाएगा। ऐसे और भी कई बातें होंगी। दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, मित्र संबंधी नहीं पूछेंगे। कई ऐसी उलट पुलट बातें आ सकती हैं और आएंगी, क्योंकि अभी अपना पिछला हिसाब चुकतू होना है। तो मम्मा कहते हैं ये सब आएंगे, पेपर के रूप में भी आएंगे और हिसाब किताब चुकतू करना है उस रूप से भी आएंगे। अभी ये सब जो रावण का खाता था उसको हम खत्म कर रहे हैं। देह सहित देह के सर्व संबंधों से अपनी बुद्धि हटाते हैं तो फिर वे सामना भी होगा। इसलिए ऐसी ऐसी बातों में संभलना है। कई तो सोचते हैं भगवान के बने तो और ही मुसीबतें आ गई। जब मैं परमात्मा का बना हूं, एक उसका ही सहारा लिया है तो मेरा सब अच्छा हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। कई ऐसे खेल करते हैं कि हमारे पास कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, परंतु परीक्षाएं तो जरूर होंगी। तरह तरह की बहुत बातें आएंगी। मम्मा कहते ये भी संशय आएगा, हम तो जब से बाबा के बने भगवान के बने और ही जीवन कठिन होता जा रहा है। तो मम्मा कहते ये भी माया परीक्षा लेती है। तो ऐसा ख्याल नहीं करना कि शायद मुझे भगवान ही नहीं मिला है, ये भगवान है या नहीं पता नहीं, हम कहीं उल्टे रास्ते पर तो नहीं हैं जो भगवान नाराज हुआ है। ऐसे कई संकल्प आएंगे, ऐसे ऐसे विघ्नों के कारण कई टूट जाते हैं। कोई मुसीबत आई, बात आई तो समझते हैं शायद ये भगवान ही नहीं है,
पता नहीं क्या है। इसलिए इन सब बातों से बेचारे डर करके किसी ने कुछ कह दिया व डरवा दिया तो टूट पड़ते हैं। तो मम्मा कहते कई संशय लाने में भी बड़े होशियार होते हैं। कहेंगे आपने पूजा पाठ छोड़ दिया ना, देखो अब आप देवी देवताओं को नहीं मानते ना, आपने पता नहीं कौन सा भगवान चूज कर लिया है, किसको मान रहे हैं, देखो आपके तो जीवन में और ही परीक्षाएं आ रही हैं। तो मम्मा कहते बोलेंगे भल बोलेंगे, वो पेपर के रूप में उसको लो कि मुझे इसमें भी पास होना है। मम्मा कहते बोलेंगे, जो बोलेंगे उनका पाठ है, लेकिन हमें संशय नहीं आना चाहिए कि पता नहीं ये भगवान है भी कि नहीं, हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। लेकिन ये सब तो होता आया है। ये भी बाप बतला देते हैं कि इन सब का मूल कारण है देह अभिमान। देह अभिमान के कारण कहाँ काम की गोली, कहाँ क्रोध की, कहाँ लोभ की, कहाँ मोह की, कहाँ फिर अनेक प्रकार के संशय की गोली लग जाती है। ऐसी बातें लाकर ही माया हटाने की कोशिश करेगी। ये सब माया के पास सही मार्ग से हटाने के अस्त्र शस्त्र हैं। बुद्धि में उल्टी उल्टी बातें ले आना, उल्टी बुद्धि बनाना, यही तो माया का काम है। इसमें ही तो अपने को संभालना है, इसमें ही अपनी हिम्मत रखनी है। इसके लिए बाप कहते हैं मेरे से बुद्धि योग रखो तो तेरी उल्टी बुद्धि ना बने, झट से उसको चेक कर सको। स्वयं को चेक करने की भी पावर चाहिए। बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग हम करें, हम कहाँ कहाँ माया के वशीभूत हो जाते हैं, कौन कौन से हमारे अभी ऐसे संस्कार हैं जो हमें धोखा दे देते हैं। तो मम्मा कहते हैं इसको चेक करने के लिए भी बड़ी आत्मा में पावर चाहिए, और उससे बड़ी पावर तो चेक करने के बाद उसको स्वीकार करना और चेंज करना। चेंज करने में ज्यादा हिम्मत या ताकत नहीं चाहिए, लेकिन पहले अपनी चेकिंग करें, अपनी गलती को इवेल्युएट करें, उसको स्वीकार करें, फिर परिवर्तन की वेला शुरू होती है। इसलिए मम्मा कहते झट से उसको चेक कर सको। स्वयं को चेक करने की भी पावर चाहिए। तो चेकिंग पावर से अपने को सावधान रखो और फिर उसी सावधानी से अपने को पार करो। यही माया के अनेक प्रकार के विघ्न हैं, इन्हीं से पार होना है। बाकी ऐसे नहीं है कि अभी हमारा सब कुछ ठीक हो जाए, नहीं, अभी तो पार होना है। अभी जो हमारा ये जन्म है इसमें तो हमको बदलना है, इसी में मेहनत की आवश्यकता है। सब कुछ अभी आराम से मिल जाए तो फिर हम तो समझेंगे यहाँ ही वैकुंठ है, यहाँ ही स्वर्ग है, फिर तो स्वर्ग को भी याद करना भूल जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं ये थोड़ी अंदर की मेहनत है, इसमें बाहर से कुछ नहीं करना पड़ता है। ये विघ्न आते हैं, ऐसी ऐसी बातें आएंगी, इन सब बातों में अपना निश्चय अटल रख करके अपना पुरुषार्थ करना है, सावधान रहना है। फिर दूसरों को भी सावधान किया जाता है कि गिरने वाले इस तरह से फिसलते हैं, तो अपने को फिसलने से बचाना है। चलते चलते कोई काम विकार के कारण फिसलते, कोई क्रोध के कारण फिसलते, कोई फिर मतभेद में आकर फिसलते, यहां से ही गिरते हैं। तो अभी गिरने से संभलना है। मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आएंगे, इन सब बातों को यथार्थ रीति से समझना है कि ये भी सब बहुत जन्मों का उल्टा खाता जो बना हुआ है, वे अभी एक ही जन्म में चुकाना है। इस एक जन्म में हम बहुत जन्मों का खाता चुकाने का पुरुषार्थ करते हैं। बहुत जन्मों के कर्जदार अगर अभी नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे? मम्मा कहते लास्ट जन्म है, तो बहुत जन्मों का कर्जा जिनका चुकतू करना है वो कर्जदार हैं। तो हम कर्जदार हैं तो वो आएंगे ना, कुछ लेने आएंगे, कुछ देने आएंगे।
तो इसलिए मम्मा कहते ये तो अभी सब कुछ होना है, क्योंकि हम जन्म जन्म उनके थे। अनेक जन्मों का खाता स्टॉक होता आया है। कभी किसी जन्म में थोड़ा थोड़ा चुकाया भी होगा। फिर भी जो कुछ बचा हुआ है, इसी एक जन्म में पूरा हिसाब किताब चुकाना है। माया भी देखती है कि अगर यही अभी पूरा कर्जा नहीं चुकाएंगे तो फिर कब चुकाएंगे। इसलिए वे घेराव करेगी ना। कई जन्म के कर्जदार निकल पड़ेंगे। समझ में आएगा कि हमने अभी तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, फिर ये हमारा ऐसा दुश्मन क्यों बना, ये बात ऐसी क्यों आई, ये रोग क्यों आया, ये बात क्यों हुई। परंतु नहीं, सब प्रकार की परीक्षाएं अभी ही आएंगी। मम्मा कितना हमें पक्का करा रहे हैं, किसी भी रीति से बाबा पर 1% -% भी हमें संशय नहीं आना चाहिए। मम्मा कहते जो हो रहा है सब कल्याणकारी। परीक्षाएं भी आएंगी, तभी तो पता चलेगा पास होते हैं या ना पास होते हैं। अभी इन्हीं सब बातों से अपने को संभलना, समझना, यही तो नॉलेज है। ज्ञान तो इसी का नाम है। कर्म की गति क्या है, ये सब बाप विस्तार से समझाते हैं। कर्म का हिसाब कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, कैसे संवरता है, और संवर करके फिर क्या बनते हैं, ये सभी बातें बाप ही बैठ करके समझाते हैं। क्योंकि हमारे सारे कर्म की नॉलेज बाप के पास है। हमारे किन कर्मों से दुर्गति हुई है, उससे कैसे छूटें, कैसे हमारी गति फिर सदगति होगी, इस पूरी नॉलेज के गति का चक्र बाप ने समझाया है। जिसके पास पूरा ज्ञान है वे कभी हिलेगा नहीं। अगर नॉलेज की कमी है तो फिर हिलेगा, उसके पांव ढीले पड़ेंगे। फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। ज्ञान सुनने वाले, दूसरों को सुनाने वाले, साक्षात्कार करने वाले सब तरह के टूट पड़ते हैं। ये सभी होता आया है। इसलिए इन्हीं सब बातों में संभलने के लिए ये सावधानी दी जाती है। अपने पांव कैसे मजबूत रखना है, उसी मजबूती के लिए बाप किस्म किस्म से समझाते हैं। क्योंकि अभी मजबूत पांव रख करके बाप से पूरा पूरा अधिकार पाना है। तो अधिकार पाने वालों को ये बतलाते हैं कि इन्हों को कितना हिम्मत और भरोसे से, बल से काम लेना है। हम भी वॉरियर्स हैं ना। अपनी रूहानी लड़ाई कोई हाथ पांव से नहीं है, परंतु गुप्त है। हमारी अंदर की युद्ध है, और युद्ध करके उसमें हमें जीत प्राप्त करनी है। विकारों से लड़ाई है। बाप भी गुप्त बैठ करके बच्चों में अभी सब बल भर रहा है, सावधान कर रहा है कि बच्चे सावधान हो रहना। ये माया का पिछाड़ी का फोर्स तुम्हारे पास आएगा, परंतु तुम इन सब बातों में हिलना नहीं। इन बातों को समझ करके अपने पुरुषार्थ को बहुत हिम्मत से और धारणाओं के साथ चलाना है। उसमें अपना उल्लास उमंग रखते हुए उसी नशे और खुशी से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते रहना है। इसमें कोई दुख और अशांति की बात ही नहीं है। अभी लाचारी वाला पुरुषार्थ नहीं करना। कई ऐसे चलते हैं जैसे दूसरों पर मेहरबानी करते हैं। मेहरबानी तो अपने ऊपर करनी है ना। जो अपने लिए समझ करके पुरुषार्थ करते हैं उन्हों का पुरुषार्थ ठीक रहेगा। हम अपने लिए करते हैं और किसी के लिए नहीं करते। अगर बिगाड़ते हैं तो भी अपना बिगाड़ते हैं, सुधारते हैं तो भी अपना सुधारते हैं। तो हर एक को अपने ऊपर अटेंशन देना है, दूसरों को नहीं देखना है। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, भाव स्वभाव की बातें भी इसमें बहुत आती हैं। बाहर के लोगों का सुनना करना सहज है, क्योंकि समझते हैं वे तो अज्ञानी है ना। लेकिन ब्राह्मण परिवार में कोई ने कुछ कहा, किया
तो कहेंगे यहाँ भी वही चलता है। यहाँ आपस में कुछ होता है तो वे बात बहुत बड़ी लगती है, परंतु नहीं, यही तो माया है। इधर भी माया किसी ना किसी रूप में घुसेगी ना। कहेगी देखें, इसने मुझे छोड़कर इन्हें साथी बनाया है, तो उन साथियों में भी इसको टक्कर खिलाएं। परंतु हमें तो ये नॉलेज है कि ये जो हिसाब किताब की टक्कर है ये पिछली है। इसलिए ऐसे नहीं कहो कि अरे भगवान के बच्चे होकर ये क्या कर रहे हैं। इसमें हिलना नहीं, क्योंकि अभी ज्ञान है कि ये भी इनके साथ कुछ हिसाब किताब है, उसे योग और ज्ञान से काटना है। ऐसे नहीं टक्कर खा करके काटना है, नहीं, वे तो हमारा विक्रम बन जाएगा, उसमें संभालना है। परंतु कई संशय में आ जाते हैं कि देखो ये ज्ञान में आकर के भी क्या कर रहे हैं। तो कोई भी हिसाब किताब में टक्कर खाना अज्ञान है। अभी ये अज्ञान निकल जाना चाहिए। ये सब बातें समझाई जा रही हैं, क्योंकि अभी ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, तो इन्हीं सब बातों में सावधान किया जाता है। कहीं इन बातों के कारण बाप से जो तकदीर लेनी है वे तकदीर लेना भूल ना जाएं। बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेना ही छोड़ दें। इसलिए बाप समझाते हैं, हे बच्चे, भले आपस में कुछ है भी, लेकिन ऑलवेज सी फादर, बाप को ही देखो। बाप से जो वर्षा लेना है उससे ही मतलब है ना। जिससे मतलब है उसको पकड़ करके रखो। टक्कर आपस में खाते हो और छोड़ देते हो बाप को, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। तेरा वर्षा चला जाएगा। ऐसा महामूर्ख नहीं बनना है। इसमें सावधान रहकर स्वयं को संभालना है। ऐसे नहीं यहाँ गेट के अंदर आए तो सेफ हो गए, नहीं, सेफ्टी तो अपनी स्वयं करनी। मम्मा कहते हैं ऐसे नहीं बाबा के बन गए, हम तो अपने को कह रहे हैं हम ब्राह्मण हैं तो हम सेफ हो गए, नहीं। मम्मा कहते माया तो यहाँ भी परीक्षा लेगी। अगर कोई भी धारणा में कमी है तो फिर माया इधर भी घुस आएगी, इधर भी टक्कर खिलाएगी। कोई के भाव से, कोई के स्वभाव से फिर बाप पढ़ाता है ये भूल जाएंगे। ऐसे टक्कर चक्कर की बातों में गिर पड़ेंगे। इसलिए सावधान। एक को गिरता हुआ देखेंगे तो दूसरे को सावधान करेंगे ना, कि देखना यहाँ फिसलन है, संभलना, सावधान रहना। यही तो अपना धर्म है। कहां से कौन कौन कैसे फिसलते या खिसकते हैं वे आप लोगों के ध्यान में इन एडवांस दिया जाता है। आप चल रहे हो तो खबरदारी से चलना। बाप से पूरा वर्षा पाना है तो फिर पूरा पांव दृढ़ता से रखना। परमात्मा के ज्ञान की ये मंजिल बहुत ऊंची है। यही जो बातें आती हैं इनमें पार होना और अपना पूरा अधिकार प्राप्त करना। तो इन सभी बातों में अपन को संभालना है, चाहे पुराने हैं या नए हैं। ये बातें सबके लिए हैं। नए पुराने सबके ऊपर माया की नजर है। अभी हम कोई माया प्रूफ नहीं हो गए हैं। अगर आत्मा कंप्लीट हो गई तो शरीर भी कंप्लीट होना चाहिए, परंतु नहीं, अभी अनकंप्लीट शरीर में बैठे हैं। तो इसका मतलब कि आत्मा कुछ अनकंप्लीट है। लेकिन घड़ी घड़ी माया की अंगूरी नहीं खानी है, इससे चोट लगती है। फिर वे रजिस्टर अच्छा नहीं रहेगा, नाम तो खराब होगा ना। माया बहुत युक्तिबाज होके गिराती है। यही तो हमारी माया से लड़ाई है। बाकी कौरव पांडव की कोई युद्ध नहीं हुई, ये तो पांडवों ने माया से युद्ध की है। अभी हमें क्या करना है? अपने को माया से सेफ करते चलो। दूसरा, अपना तन मन धन फिक्स डिपॉजिट ऑलमाइटी बैंक में रख। शिव बाबा के यज्ञ में अपना तन मन धन सब स्वाहा करो। इसे इंश्योर करके अपने
श्रेष्ठ कर्म से अपना भविष्य ऊंच बनाते चलो। जो करेगा सो पाएगा। डायरेक्शन तो सबके लिए एक जैसा है, लेकिन जो भी करेगा वे अपना बनाएगा। बाप से सभी को अपना संबंध पूरा रखना है, इसमें दूसरों को नहीं देखना है। ये सब धारणाएं अपने को समझाने के लिए है। क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, ये दूसरों को समझाना माना अपने को समझाना। इसलिए बाबा भी कहते दूसरे को खबरदार करेंगे तो खुद भी खबरदार रहेंगे। तो सभी ऐसी तेज रफ्तार से चल रहे हो ना। अच्छा, बाकी सारे दिन की दिनचर्या का, बाबा की याद का, सर्विस का पूरा चार्ट रखते चलो। शरीर निर्वाह के लिए जो काम करते हो वे भी करना है, लेकिन लोभ लालच बहुत नहीं रखना है। अपने पेट की आजीविका जितना काम चलाना है, बाकी जो टाइम है बुद्धि बल से तन मन धन ईश्वरीय कार्य में लगाने से फायदा ही फायदा है, क्योंकि उससे अभी जमा होगा। तो बाप कहते हैं बच्चे अभी अपना जमा करो, जिससे तुमको 100 गुना 1000 गुना हो करके मिले। अच्छा, मीठे मीठे बहुत सपूत बच्चों प्रति और ऐसे अच्छी तरह से जो सावधान रह करके चल रहे हैं, ऐसे बच्चों प्रति बाप दादा और माँ का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की और रूहानी बाप दादा और मीठी मम्मा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। आज का वरदान है बिंदु रूप बाप की याद से हर सेकंड कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। बिंदु रूप बाप की याद से हर सेकंड कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। आप बच्चे एक एक सेकंड में पद्मों से भी ज्यादा कमाई जमा कर सकते हो। जैसे एक के आगे एक बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता है, फिर एक बिंदी लगाओ तो 100 हो जाता है। ऐसे एक सेकंड बिंदु रूप बाप को याद करो, सेकंड बीता और बिंदी लग गई। इतनी बड़ी कमाई जमा करने वाले आप बच्चे अभी पद्मा पदम पति बनते हो, फिर अनेक जन्म तक खाते रहते हो। ऐसे कमाई करने वाले बच्चों पर बाप को भी नाज है। स्लोगन है बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक कर देना, यही श्रेष्ठ सेवा है। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक कर देना, यही श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा, ओम शांति। शांति शांत मन शांत तन शांत रहे वातावरण। शांति जीवन
जय